हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा शुक्ला आप सभी का स्वागत करती हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये साइंस से रिलेटेड टॉपिक है। मानव शरीर से संबंधित 50 महत्वपूर्ण वन लाइनर फैक्ट्स हम पढ़ेंगे 50, जो सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी या फिर एनटीपीसी, रेलवे या फिर एमपीएसआई, एमपी कांस्टेबल, एमपीपीएससी ही क्यों ना हो, सभी एग्जाम्स में साइंस एक मेन सब्जेक्ट बन चुका है। साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं लगातार, इसलिए ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये टॉपिक किसी न किसी एग्जाम में रिपीटेड या कभी ना कभी पूछे ज़रूर गए हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। अनुवांशिकी के पिता कहा जाता है, किसको कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को। अनुवांशिकी के पिता किसको कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार मिला था जीन डीएनए से संबंधित खोज के लिए। हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार मिला था। राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री। क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46, मतलब 23 जोड़े। चेचक का टीका का खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये कि चेचक के टीके का खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। कोशिका की खोज की थी, किसने की थी? अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने की थी। नवजात बच्चों के शरीर में हड्डियां होती हैं 300। जब बच्चे नवजात होते हैं, छोटे होते, तब उनकी 300 हड्डियां होती है। और जैसे ही जब बड़े होने लगते हैं तो बड़े होने के बाद में कई हड्डियां जुड़ जाती है, कई हड्डियों का आपस में जुड़ाव हो जाता है। फिर एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 206। ए बी रक्त समूह में क्या नहीं पाई जाती, इसलिए यह सर्वग्रहण कहलाता है। एंटीबॉडीज नहीं पाया जाता। और सिमिलरली ओ रक्त समूह में क्या पाया जाता है? जो सर्वदाता कहलाता है। एंटीबॉडीज इसमें पाई जाती है, एंटीजन या एंटीबॉडीज इसमें पाई जाती है। मनुष्य के हृदय का भार कितना होता है? लगभग 300 ग्राम। स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब होता है 120/80 mmHg। किसकी उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग हल्का पीला होता है? यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी कहाँ होती है? मस्तिष्क में होती है। शरीर का सबसे कठोर भाग क्या है? दांत का इनेमल सबसे कठोर भाग है। सबसे बड़ी लार ग्रंथि है पेरोडिट ग्रंथि। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? पेरोडिट ग्रंथि। सबसे छोटी WBC है लिम्फोसाइट। सबसे छोटी WBC क्या है? लिम्फोसाइट। सबसे बड़ी WBC है मोनोसाइट। सबसे बड़ी शिरा है एंफीरियर। सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता होती है यकृत में। सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता होती है मस्तिष्क में। सबसे छोटी अस्थि है स्टेपी, जो कहाँ पाई जाती है? कान के बीच में, मध्य कर्ण में, है ना। सबसे छोटी हड्डी क्या है? स्टेपीज। और सबसे बड़ी अस्थि है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर, जो कहाँ पाई जाती है? जांग में पाई जाती है। सबसे लंबी पेशी सर्टोरियास। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। रक्त का पीएच मान होता है 7.4। जराविक 7 है कृत्रिम हृदय। आरबीसीज का जीवन काल होता है 120 दिन का। इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेंटिंग एवन वेस्ट ने। ये याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेंटिंग एवं वेस्ट ने। वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? आंखों के रेटिना में। कहाँ बनता है? आंखों के रेटिना में। नेत्रदान में क्या दान किया जाता है? आंखों के कॉर्निया को दान किया जाता है। त्वचा का कैंसर किससे होता है? सूर्य की पराबैंगनी किरणों से, जो कि बहुत हानिकारक होती है और उसकी वजह से हमें त्वचा का कैंसर हो जाता है। किडनी में पाया जाता है बोमन कैप्सूल। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। सिरोसिस बीमारी किस अंग को प्रभावित करती है? लीवर को प्रभावित करती है। सिरोसिस बीमारी किस अंग को प्रभावित करती है? लीवर को प्रभावित करती है।
मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है फीमर, जो कि जांग में पाई जाती है, अभी पढ़ा हमने। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिस, जो कहाँ पाई जाती है, कान में। रक्त का थक्का बनने में सहायक होती है विटामिन के। रक्त समूह ब्लड ग्रुप MRH तत्व की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। एलिसा प्रणाली से किस बीमारी का पता लगाया जा सकता है? एड्स बीमारी के HIV का पता लगाया जा सकता है एलिसा प्रणाली से। एलिसा टेस्ट से किस बीमारी का पता लगाया जा सकता है? एड्स बीमारी के HIV होने का। टिटनेस के शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त का औसत होता है, कितना होता है? 5 से 6 लीटर। RH फैक्टर संबंधित है, किससे संबंधित है? रक्त से। RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन थे? लैंडस्टीनर एंड विनर। वृक्क का भार कितना होता है? 150 ग्राम होता है। रक्त एक विलेयक है, क्षारीय। कैसा विलेयक है? क्षारीय है, बेस है। हृदय की धड़कन का नियंत्रण होता है पेसमेकर में। शरीर के हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है शिरा। और हृदय से शरीर की ओर रक्त ले और यहाँ पे शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाया जा रहा है तो क्या कहलाता है? शिरा। और हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को क्या कहा जाता है? धमनी। टाइफाइड से कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंतें प्रभावित होती हैं सबसे ज्यादा। आप हमसे फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, जिनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखी है। आप हमसे टेलीग्राम पर जरूर जुड़िएगा, वहाँ पे सभी सब्जेक्ट के नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि हमारे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच।